में केवल भगवान नाम का ही आधार है। भगवान का नाम नाव के समान है। इस भव सागर में डूबते हुए व्यक्ति को अगर भगवान के नाम का आश्रय मिल जाए तो व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। नाम की बड़ी महिमा है मेरे युग में। अरे भाव कुभाव अनख आलस हूं, कोई भगवान का नाम भाव से जपे राम राम तो भव सागर से पार हो जाए। कोई कुभाव से जपे, आप कहीं जा रहे हो और आपका पैर कहीं पड़ गया, राम 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 राम, आपके मुख से नाम निकला तो भी आपके पाप कटे। आलस हूं, हे राम, आलस में भी अगर आप भगवान का नाम लेते हो तो भी आपके सारे पाप नष्ट होते हैं। हर एक करंट है बिजली में। अब करंट को चाहे जान के छुओ चाहे अनजाने में छुओ, करंट तो अपना प्रभाव येन किन प्रकारेण कैसे भी अगर आप लेते हैं तो भगवान का नाम अपना प्रभाव दिखाता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो हे परीक्षित जी महाराज, मैंने माना मेरे अंदर अनेकानेक कमियां हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी अच्छाई है, इसलिए हमें भी यहाँ रहने दें। अरे जिस प्रकार से गुलाब के पौधे में अनेक कांटे होते हैं, लेकिन उसकी एक विशेषता होती है कि जो गुलाब का फूल होता है बड़ा प्यारा होता है। तो लोग उस पुष्प की विशेषता को देखते हुए, उस पुष्प की विशेषता को देखते हुए कांटों पर ध्यान नहीं देते और गुलाब के पौधे को लाकर के अपनी फुलवारी में लगाते हैं। तो महाराज मैंने माना मेरे अंदर अनेकानेक कमियां हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छाई है। अच्छा, तो परीक्षित ने कहा ठीक है चलो मैं तुमको 4 जगह देता हूं और तुम जाके वहां रहना। बोले महाराज बताइए कौन कौन? तो द्यूतम पानम स्त्री है सोना। परीक्षित जी ने कहा कि एक कली जहां पे जुआ होता हो, जो लोग जुआ खेलते हो, हे कली तेरा वहां पर वास हो। पानम, जो लोग मदिरा का पान करते हो, जो लोग शराब का सेवन करते हो, हे कली तेरा वहां पर वास हो। तीसरा, जो लोग व्याभिचारी हो, जो पथभ्रष्ट हो, हे कली तुम जाकर के वहां पर वास करो। और चौथा मांसाहार, जो लोग मांस का आहार करते हो, हे कली जाओ तुम वहां वास करो और उनका विनाश करो। तो प्यारे, अगर व्यक्ति अपना हित चाहे तो इन चारों जगहों से बचे। कभी जीवन में जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुए में व्यक्ति बर्बाद हो जाता है महाराज, कलयुग का वास हो जाता है, चौपट कर देता है। दूसरा, पानम, कभी शराब सेवन नहीं करना चाहिए। शराब पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और व्यक्ति अनैतिक कार्य करने लगता है। शराब की फुल मीनिंग होती है स से जो सड़ाती है, रस जो रुलाती है और बस जो बर्बाद कर देती, उसे कहते हैं शराब। शराब की अगर लत लग गई, मैंने देखा बड़े नजदीक से परिवार चौपट हो जाता है। कोई कोई व्यक्ति शराब पी करके आता है, अपनी माँ को भी प्रताड़ित करता है, अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, अपने बच्चों को प्रताड़ित करता है। प्यारे, मैंने तो कल बताया था कि जो डूबे हैं वो न उभरे जिंदगानी में, पता न कितने लोग बह गए बंद बोतल के पानी में, बचा जाए। तीसरा, व्याभिचार, मर्यादित जीवन जिए। आपने देखा आजकल तो अखबार पढ़ते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। कभी कभी सुनने में आता है कि अवैध संबंध के चक्कर में किसी ने आत्महत्या कर लिया, किसी
स्त्री ने अपने बच्चों के साथ कुएं में कूद करके अपने प्राण को त्याग दिया, करंट पकड़ लिया, मर गई, ये हो गया वो हो गया। प्यारे पति पत्नी और वो का जो चक्कर है बड़ा खतरनाक होता है। दाम्पत्य जीवन में क्लेश भर देता है, घर में क्लेश हो जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, घर बर्बाद हो जाता है। तो प्रयास करें मर्यादित जीवन जिए, जैसे मेरे भगवान राम ने मर्यादित जीवन जिया, वैसा जीवन जीने का प्रयास करें, मर्यादा में रहे। जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, इस प्रकार से जीवन यापन करें। और चौथा, मांसाहार। प्यारे, मांसाहार से बचें। अपने जीवा को स्वाद देने के लिए किसी की गर्दन को आप रेतते हैं, किसी गले को आप काटते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है, कभी सुखी नहीं रहोगे। अगर आपकी जरा सी अंगुली कट जाती है, चोट लग जाती है, तो आप कितना परेशान होते हो, और तुम किसी की गर्दन रेत करके उसके मांस से अपने पेट को भरते हो, तो तुम्हारे जैसा राक्षस कौन होगा भैया। कहीं शव यात्रा होती है, किसी मुर्दे को आप छू लेते हो, तो घर पर आकर के स्नान करते हो और उसी मुर्दे को तुम पका कर खाते हो, है? बचा जा। प्यारे, ये आपका पेट है, कोई कब्रिस्तान नहीं है। दुनिया भर के जो है ये दुनिया भर के ये शव, दुनिया भर के मुर्दों को तुम अपने इस अंतःकरण में, इसमें निवास दे रहे हो, इसमें ठूंस रहे हो, बचा जा। तो जो लोग जुआ खेलते हैं, जो लोग शराब का सेवन करते हैं, जो लोग मांसाहार करते हैं, जो लोग व्यभिचार करते हैं, उनके ऊपर कली का वास होता है और उनके घर में कभी शांति नहीं रहती, उनके मन में कभी शांति नहीं रहती। वो सदैव डिप्रेशन में, किसी न किसी पीड़ा में पड़े रहते। हे कली, तुम जाओ इन चारों जगहों पे रहो। कली ने कहा, महाराज एक मेरी भी तरफ से दे दीजिए ना। बोले कहा? बोले महाराज सोना में और दे दीजिए। तो सोना का तात्पर्य यहाँ धन से होता है। आप देखेंगे कभी कभी कोई व्यक्ति धन पाकर के पगला जाता है कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकार, या पाए बोराय नर या खाए बोरा। एक कनक मीन्स होता है सोना और एक कनक मीन्स होता है धतूरा। जानते हो धतूरा ना? धतूरा व्यक्ति खा ले तो पगला जाता है, और किसी के पास अधिक धन हो जाता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। धन उतना ही अच्छा होता है जिससे अपने जीवन का यापन हो सके। अधिक धन भी व्यक्ति के लिए विकार उत्पन्न करता है। धन पाते ही व्यक्ति के अंदर ऐब आने लगते हैं। अभी आप कहीं जा रहे हैं तो नॉर्मल रोशनी है तो आपको आगे का मार्ग दिखता चला जाएगा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन कोई केवल सीधे आपकी आंख पर रोशनी मारे, ज्यादा लाइट हो जाए तो क्या होता है? व्यक्ति चौंधिया जाता है। ऐसे जीवन यापन हेतु, जीवन यापन योग्य अगर धन मिल रहा है तो वो जीवन को सुगम बनाता है। अचानक बहुत सारा धन हो जाए तो व्यक्ति चौंधिया जाता है, होपलेस हो जाता है, कभी कभी तो अटैक भी पड़ जाता है, लोग मर जाता है। और कभी कभी धन पाकर के व्यक्ति गलत मार्ग पर निकल जाता है। बोले धन उतना ही अच्छा जिससे अपनी सुरक्षा हो, और वो धन खतरनाक है जिस धन की रक्षा हमें करनी पड़े। प्रेम से कहिए श्री राधे। जिस धन की रक्षा हमें करनी पड़े वो धन हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है कभी कभी। ये 5 जगह दिए।
तो परीक्षित के वचनों को सुनकर कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ और कलयुग अपने धाम को गया। इधर महाराज परीक्षित जी घर पर आए। कुछ दिन के बाद परीक्षित जी ने क्या किया, एक मुकुट रखा था सोने का, वो जरासंध का था। भीम दादा जरासंध को मार करके उस मुकुट को जीत करके ले आए थे, लेकिन वो मुकुट पाप की कमाई का था। जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना करके जबरदस्ती उनसे सोने का हरण करके उस मुकुट को बनवाया था। और आज उस मुकुट को देख करके महाराज परीक्षित जी लोभित हो गए और उसको अपने सिर पर धारण कर लिया। और जैसे सिर पे उसको धारण किया वैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसमें आके कलयुग वास कर गया। जो राजा सदैव परोपकार करते थे, सदैव प्रेम करते थे वन्य जीवों से, आज उसी राजा के मन में भाव आ गया कि चलो आज शिकार करते हैं। वो राजा परीक्षित एक घोड़े पर सवार होकर के एक हिरन का पीछा करने लगे और हिरन का पीछा करते करते इतनी दूर चले गए कि अपने सगे संबंधियों से बिछड़ गए। धूप से, भूख से, प्यास से व्याकुल राजा एक समीप ऋषि के आश्रम में गए और वहां बैठे। महाराज ध्यान मग्न थे। तो परीक्षित जी ने कहा, प्रभु हमें प्यास लगी है, महाराज पानी पिला दीजिए। समीप तो ध्यान मग्न थे, उनको क्या पता। प्रेम से कही श्री राधे। आवाज नहीं आई। श्री राधे। समीप ऋषि के आश्रम में गए, बोले बाबा हमें जल पिला दीजिए। समीप तो ध्यान में बैठे थे। महाराज मैंने हमारे ऋषि भैया बड़ी दूर से चल करके आए हैं, रसिया है ना, तो मैंने इनको ही बताया था कि कभी संत महापुरुषों के पास जाएं तो ईगो शून्य होकर के जाए, मन में कोई अभिमान नहीं होना चाहिए, एकदम जीरो होकर के जाए। सम्मान की इच्छा लेकर के ना जाए, कामनाएं लेकर के ना जाए, वहां एकदम शांत मन से जाए। लेकिन आज परीक्षित जी गए हैं तो सिर पे कली सवार है, तो मन में राजसी भाग में राजा हूं और मैं एक राजा होकर के याचक बना हूं और इस संत से पानी मांग रहे, पानी नहीं दे रहा। अब संत तो अपने ध्यान में मग्न थे, कौन आ रहा कौन जा रहा कोई मतलब नहीं। हमारे ऐसे ही प्रातस्मरणीय देवराहा बाबा जी के जो जीवन चरित्र है आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो यूट्यूब पे भी देखा होगा। तो बड़ा सिंपल सरल जीवन था महाराज जी का, कोई बनावट नहीं, कोई कुछ नहीं। महाराज जी सबसे मिलते भी नहीं थे, थोड़ी देर के अपना दर्शन देते थे मचान से और अपने पैरों से आशीर्वाद देते, चरणों से। महाराज उन्हीं की टू कॉपी हमारे पूज्य गुरुदेव श्याम सुंदर दास महाराज जी जो पीठाधीश्वर हैं, इसमें महाराज जी के उत्तराधिकारी। महाराज जी भी एकदम सरल, एकदम रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा एकदम सरल, एकदम कौन आया कौन गया, चाहे राजा आ जाए चाहे महाराजा आ जाए, सबके लिए एक भाव, चाहे रंग के आ जाए सबके लिए एक भाव। संत एकदम निर्मल मन होते हैं, उनके लिए कोई भी आए कोई भी जाए सब एक समान, सम्मान और अपमान से परे होता है संत।